हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो देखने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ में कुछ ऐसे बेहतरीन किचन टिप्स, जिन्हें देखने के बाद मेरी पूरी गारंटी है कि आप इन्हें अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर फॉलो करेंगी। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही उपयोगी किचन टिप्स हैं और दूसरी ज़ीरो कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। और मेरी जो पहली टिप्स है वो है ब्रेड के पैकेट को लेके। तो मुझे लगता है कि ब्रेड हर घर में ज़्यादातर आती है सुबह के टाइम पे और 1 से 2 दिन में वो फिनिश भी हो जाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पैकेट को हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उस पैकेट को ही डस्टबिन बना लेती हूँ, या फिर जिस दिन मेरे किचन का डस्टबिन धुला हुआ होता है उस दिन ये मेरी बहुत हेल्प करता है किचन वेस्ट को रखने में। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा पूरे दिन वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके हो गए, पॉलीथीन हो गई, तो इस तरीके से मैं उसमें डाल के रख देती हूँ साइड में। और ये बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है, काम की है, साथ के साथ ये ज़ीरो कॉस्ट है। और मेरी जो अगली टिप्स है वो है पुराने कपड़ों को लेके। तो पुराने कपड़े सभी के घरों में निकलते हैं और हम महिलाएं ज़्यादातर उन कपड़ों के डस्टर बनाती हैं क्लीनिंग करने के लिए। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर डस्टर ही बनाती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कपड़े साफ़ सुथरे निकलते हैं, थोड़े से साबुत निकलते हैं, जो कि डस्टर बनाने के अलावा भी कई सारे कामों में उनका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी एक मैक्सी को फाड़ा था, तो ये देखो बड़े बड़े से 2 टुकड़े निकले हैं और साबुत टुकड़े हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे तौलिए जैसे लग रहे थे मुझे। तो मैंने इनका यूज़ कर लिया है किचन में, छोटे छोटे जो किचन टॉवल होते हैं उनकी तरह। तो यहाँ पर एक को मैंने हैंग कर दिया है हाथ पोंछने के लिए, तो इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, ये मेरे काम आएगा हाथ पोंछने के लिए। और दूसरा मैंने यहाँ पे रख लिया है किचन काउंटर पे बिछाने के लिए। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारा किचन काउंटर बहुत गंदा होता है, तो इस तरीके के कपड़े बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे किचन काउंटर को साफ़ सुथरा रखने में। और यहाँ पर मैं कोई टिप्स नहीं शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी जानू की हेयर स्टाइल। तो रात में जानू ने क्या किया था, गीले गीले बालों में चोटी की थी कि सुबह उसे कर्ली हेयर मिलेंगे। लेकिन फिर सुबह जब उसने खोल के कॉम की है तो बड़ी फ़नी लग रही थी और हंस भी रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी लोगों के साथ में जानू का हेयर स्टाइल भी शेयर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरी अगली जो टिप्स है वो है शेक को लेके। तो जब भी हम ज़्यादा शेक बनाते हैं जार भर के, तो बाहर निकलने लगता है ढक्कन के ऊपर से। तो इस तरीके से जब बाहर निकलता है तो आसपास जो है ना एरिया गंदा हो जाता है, जो जार होता है वो भी गंदा हो जाता है। तो मैं इस तरीके का एक स्टील का ढक्कन रख लेती हूँ उसके ऊपर, और फिर उसके बाद मैं मिक्सी को चलाती हूँ। तो इससे जो छींटे होती हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं उड़ती हैं, बिल्कुल भी जो बाहर का एरिया है आसपास का वो साफ़ सुथरा रहता है, हमारा जार भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से जितनी भी छींटें उड़ती हैं वो सारी ढक्कन पे लग जाती हैं। तो ये टिप्स मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब मैं ज़्यादा सेक बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ उसमें जार में। और मेरी जो अगली टिप्स है वो भी जार को लेके है। तो दूध वाली कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं, मिल्क शेक हो गया, मैंगो शेक, बनाना शेक, तो जार धोने के बाद भी जार में से दूध की स्मेल आती है, खासकर गर्मियों में। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ एक प्लेन पेपर। आप जो है कॉपी का भी पेज ले सकते हैं, लेकिन अखबार ज़्यादा सही लगता है मुझे। मैं ज़्यादातर अखबार लेती हूँ और उसको क्रश करके मैं डाल देती हूँ जार में, और फिर मैं जार को रख देती हूँ। और जब भी अगली बार जब मैं जार को यूज़ करती हूँ तो बस पेपर निकाल के जार को सादे पानी से धो लेती हूँ, और सच में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है जार से। और मेरी जो अगली टिप्स है वो है कांच की बरनी को लेके। तो इस तरीके की कांच की बरनी में हम ज़्यादातर अचार स्टोर करते हैं, और जब वो खाली हो जाता है तो उसको धोने के बाद जार में से अचार की स्मेल आती रहती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ली हैं 2 माचिस की तीलियाँ और उनको मैंने जला लिया है। थोड़ी देर जलने के बाद जब ये आधी जल जाती हैं, इस तरीके से मैंने उनको जला लिया है। थोड़ा सा जब ये जल गई हैं तब इनको मैंने रख दिया है किचन काउंटर पे, और उसके ऊपर से मैंने जार को उल्टा रख दिया है। और जब तीलियाँ बुझती हैं तो उनमें से हल्का सा धुआं निकलता है, तो वो धुआं जो निकलता है वो जार की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही रखा रहने देती हूँ, उसके बाद सीधी करके जार को मैं बिल्कुल जो है ना तुरंत फटाफट बंद कर देती हूँ, और जो जार की स्मेल है वो बिल्कुल दूर हो जाती है।
और मेरी जो अगली टिप्स है वो है झाड़ू को लेके। तो जब भी हम नई झाड़ू लेके आते हैं तो इस तरीके से झाड़ू में से डस्ट निकलती रहती है, जो बुरादा जैसा है वो झड़ता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जो है कॉम्ब लेती हूँ जो पुराना घर में पड़ा होता है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है किसी को। तो बस मैं उससे इस तरीके से पूरी झाड़ू को हल्के हल्के हाथों से कंघी कर देती हूँ और जितनी भी इसमें से डस्ट होती है, धूल होती है, वो निकल जाती है। वरना नई झाड़ू जब भी लेके आओ और उसको 2 या 3 दिन आप लगाएंगे तो बराबर जो है घर में धूल जैसी, बुरादा जैसा उससे गिरता रहता है। तो बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैं कर देती हूँ, तो बिल्कुल भी जो झाड़ू से बुरादा जैसा है वो नहीं गिरता है। और ये काम आप कपड़े धोने वाले जो ब्रश होते हैं, पुराने ब्रश, उनसे भी कर सकते हैं। मैं कई बार उनसे भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये झाड़ू मैंने इस तरीके से कर दी है और ये कल मैंने झाड़ू ली थी तो कल ही मैंने इसको कर दिया था, लेकिन आज मुझे दिखाना था। मैंने कहा चलो ये टिप्स मैं शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही कमाल की है और काम की। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से करने के बाद आप दोबारा जब भी घर में झाड़ू लगाएंगी तो जो बुरादा जैसा उड़ता है, डस्ट जैसी उड़ती है झाड़ू से, वो नहीं होगी। और मेरी जो अगली टिप्स है वो है मसालों को लेके। तो बरसात के सीज़न में शिकायत होती है कि मसालों में पानी पानी सा हो जाता है, मसालदानी जब हम भरते हैं तो यहाँ पे मैंने मसालदानी में मसाले भर लिए हैं। लेकिन आपको मसालदानी में सिर्फ एक चीज़ नहीं रखनी है, वो है नमक। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले रखे हैं नमक को छोड़ के। और चम्मच जितने भी हम यूज़ करते हैं मसालों में, तो वो मैंने साइड में रखे हैं। मसालों में डाल के आप कभी भी मत रखिए। और बरसात के सीज़न में अपनी जो है जो मसालदानी है उसमें से नमक को निकाल दीजिए, तो आपके मसाले एकदम सूखे रहेंगे, ड्राई रहेंगे। उनमें ज़रा सी भी नमी नहीं होगी, ज़रा सा भी पानी नहीं होगा, क्योंकि वो सारा पानी नमक की वजह से होता है। और बस मसाले यूज़ करने के बाद में जो चम्मच होते हैं मसालों के, उन्हें मैं साइड में ही रखती हूँ, ना कि मसालों में डाल के। तो ये टिप्स भी बहुत काम की है और ख़ासकर बरसात के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा टिप्स ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।